24/7 दिस इज अदिति और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कवर सेल की डेफिनेशन। विद दैट हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो ग्रेड 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1 है वो स्टार्ट कर दिया था, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। यहां हम पढ़ने वाले हैं सेल की डेफिनेशन के बारे में और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सेल की बात करूं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हम हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, नॉन लिविंग चीजें भी है, ठीक है। मगर ऐसी क्या डिफाइनिंग चीज है जो किसी लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है? वो क्या है? वो है आपकी सेल्स। सेल्स होती हैं आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे हम क्या समझते हैं? जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक फंक्शंस है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो सेल्स परफॉर्म करती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेल्स का ही बना होता है। टेंशन मत लीजिए, इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि सेल्स क्या है। सेल्स वो छोटी छोटी टाइनी यूनिट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, ठीक है। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर हो, उनके अंदर बेसिक यूनिट आपकी सेल ही होगी। और ये जो सेल है ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होती। इन्हें देखने के लिए हमें एक स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोप। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सेल्स को ऐसे ही देख लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको देखने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और इस इक्विपमेंट को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। अब जैसा मैंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी सेल्स के बने हैं, मगर फर्क कहाँ आता है? फर्क यह आता है कि अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूनि माने वन, यानी कि जो एक सेल के बने, जैसे अमीबा। तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा होता है ना कि एक ही सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। मगर अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो, या फिर आप ये समझ सकते हो कि एक से ज्यादा सेल, यहाँ पे तो हमने एक सिंगल सेल की बात करी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मगर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सेल्स। सो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसको और अच्छे से पढ़ते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम देखिए और आपको बहुत सारे डाउट्स इस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैंने बोला कि सेल क्या है भाई, सेल एक बेसिक, यानी कि टाइनी भी बोल सकते हैं आप, बेसिक भी बोल सकते हो आप, स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हो आप, फंक्शनल भी बोल सकते हो। ये यूनिट क्या है? ये है आपकी सेल। अगर कोई वॉल, जैसे कोई भी दीवार है, दीवार का बेसिक यूनिट क्या है? किससे जुड़ जुड़ के दीवार बनी है? ब्रिक्स। ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हैं? बेसिक यूनिट क्या है? वो है सेल। अब यही सेल कंबाइन कर करके, जैसे एक ब्रिक कंबाइन कर करके पूरी दीवार बना देती है ना, ऐसे ही ये सेल कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं टिश्यूज की, अब जैसे यहां पहले थी एक सेल, ठीक है। अब इस सेल ने, बहुत सारी सेल ने कंबाइन किया, क्या बनाया? टिश्यू बनाया। बहुत सारे टिश्यू होता है, टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, ये फर्दर कंबाइन करते हैं, बनाते हैं आपका ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन कंबाइन करके बनाते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके बनाते हैं आपका ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर से देखते हैं, बेसिक यूनिट थी सेल, सेल ने कंबाइन करा, टिश्यू बनाया। अब देखो, लेट्स से मैं बात कर रही हूँ किसी ऑर्गेनिज्म की, हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे बढ़िया चीजों को समझना है तो अपना एग्जाम्पल ले लो। अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, कितने सारे सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ सिस्टम ने कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? अब अगर मैं किसी भी एक सिस्टम की बात कर रही हूँ, लेट्स से यहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ किसी डाइजेस्टिव सिस्टम का, मतलब ठीक है, हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे कौन कौन से? यू हैव योर ईसोफेगस, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो आइडियली अगर मैं बोलूं कि जो एक ऑर्गन सिस्टम है वो बना किस चीज का है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को कंबाइन करके।
अब फर्दर फिर तोड़ो उसको पीछे। अब जो ऑर्गन है, ऑर्गन किस चीज का बना है, यानी कि क्या ऐसी चीजें जो मिलजुल के ऑर्गन बना रही हैं, वो होते हैं आपके ग्रुप ऑफ टिश्यूज। और अगर मैं टिश्यूज की बात करती हूँ, इसको फिर पीछे तोड़ो, तो जो टिश्यूज हैं वो किसके बने हैं, वो बने हैं आपकी सेल्स के। तो सेल क्या है बच्चों, ये एक बेसिक यूनिट है, टाइनी यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर कोई चीज लिविंग है तो उनके अंदर सेल होगी ही होगी। आप हो, आपके मम्मी पापा है, आपके प्लांट्स हैं, आपका डॉगी है, सबके अंदर सेल है ही। यही सेल सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, सेल है तो लाइफ है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं इसी टाइनी यूनिट से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, और कैसे बना है ये मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दिया। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म पक्का ऑर्गन सिस्टम से जुड़ के बना होगा। जैसे यहाँ पे तो केवल एक डाइजेस्टिव सिस्टम लगा है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सारे सिस्टम्स ने कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म बनाया है। अब कोई भी एक सिस्टम उठा लो आप, यहाँ पे मैंने डाइजेस्टिव उठाया, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम उठा लो। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, किडनीज के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी काफी सारे ऑर्गन्स हैं जिन्होंने कंबाइन किया है और एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है लाइफ की। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपके यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। यूनिसेल्युलर जो कि एक सेल के बने, यहाँ पे एक सिंगल सेल सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है। मगर अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन कर रही हैं और कोई बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। कलेक्टिव फंक्शन है सेल का, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी हमने देखा, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, organs combine together to form organ system, and organ system is making us, we the living organism. ठीक है, होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सेल की सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।